हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। यहाँ पे नीट लेवल 2 का जो हम मैथ कर रहे हैं, इस मैथ टॉपिक के अंतर्गत हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। एक तो रेशो, उसके अंदर हमने 25-30 जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। वो दरअसल 25-30 क्वेश्चन नहीं है, वो 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर अनुपात से समानुपात से क्वेश्चन आता है तो उसी लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं पूछा जा सकता। वो हमने वहाँ पे कवर करवा दिया। तो आज देखिए हम करते हैं परसेंटेज टॉपिक, और इसके अंतर्गत ये पार्ट जो है 4 रहने वाला है। पहले इसके हम 3 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि रीट 2017 के अंदर पूछा गया है। तो ये क्या पूछ रहा है कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे ये मार्कर पेन है, अपने आप में क्या है, 100%। यदि हम इस पूरे की बात करेंगे तो अपने आप में क्या है, 100%। और यहाँ पे हमारे पास जो 80 है ये भी पूरी संख्या है, और जब पूरी संख्या में से पूछ रहा है कि ये पूरी संख्या अपने आप का कितने प्रतिशत होगी, यानी 80 का खुद का कितने प्रतिशत है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि वो अपने आप का 100% होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप का कितने प्रतिशत, 100% होती है। या फिर आप इसको निकालना भी चाहते हो तो निकाल के देखो। 80 का कितने प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। 80 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 का x प्रतिशत हमने मान लिया कितना है, 80। तो यहाँ पे आप देखोगे 80 से 80 कट जाएगा। यहाँ पे जो x प्रतिशत है ये बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 80 से 80 कटेगा तो बराबर कितना बचेगा, 1। और ये 1 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको यदि मैं परसेंटेज वैल्यू में चेंज करूंगा तो 1 बराबर क्या, मैंने 1 बराबर बताया हुआ है 100%। तो x की जगह क्या आ रहा है, 100। तो इसका मतलब क्या है, 80 का 80% कितने प्रतिशत होगा, 100%। ये आपके पास आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या है, 100% होती है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ पे आपको चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने को कह रहा है और उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। तो जब भी हमारे पास कोई एक मूल्य बढ़ा दिया जाता है, यदि हमें खर्च जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो जब हम एक मूल्य को बढ़ाते हैं तो दूसरा जो है उसके रिवर्स रेशो में हमें क्या करना पड़ता है, घटाना भी पड़ता है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले पार्ट 3 के अंदर जाइए। उसके अंदर पहले ही क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि a गुणा b बराबर कोई कांस्टेंट यदि c है और उसकी वैल्यू यदि फिक्स दे रखी है, हमने कोई कांस्टेंट दे रखा है बराबर a गुणा b बराबर कोई c कांस्टेंट दे रखा है, तो ऐसे में यदि हम किसी एक चीज की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरे की वैल्यू हमें उसके रिवर्स अनुपात में क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले हमें पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ये चीनी का जो मूल्य है, चीनी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ जाता है। तो इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो मान लिया पहले चीनी का मूल्य 5 था, अब 5 का 20% 1 होता है तो बढ़ के कितना हो गया, 6। तो ये चीनी का मूल्य 5 था और 20% बढ़ के कितना हो गया, 6। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे खर्च का जो अनुपात आएगा ये मैंने आपको बताया हुआ कि यदि खर्च का हमें अनुपात लिखना है और जो यहाँ खपत का हमें अनुपात लिखना है, सॉरी भाई, यहाँ पे खपत का अनुपात आएगा तो जो खपत है उसमें हमें जो कमी करनी है वो किस रेशो में कमी होगी, वो 6:5 के रेशो में, 6:5 के रेशो में क्या उसके अंदर हमें कमी करनी पड़ेगी। तो तभी वो खर्च जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो वो पूछ रहा है खपत में कितनी कमी की जाए, तो हमें 6 पे कमी करनी पड़ेगी, एक की। 6 पे कितने की कमी करनी है हमें, 1 की। तो 6 से 5 हो रहा है तो 6 पे कमी हो रही है 1 की, और गुणा में आप लगा दो 100%। तो ये 1/6% कितना होता है, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस उसने पहले क्या हमें परसेंटेज वैल्यू दी थी। अब वो क्या कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 16 रुपए से बढ़कर, चावल के मूल्य में 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए होने पर एक गृहिणी को चावल की खपत का कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इस मद पर खर्च न बढ़े। खर्च ना बढ़े मतलब खर्च जो है वो कांस्टेंट रहे। बस हमें इसी बात को उठाना है कि खर्च जो है वो ना बढ़े, यानी कांस्टेंट रहे। तो यदि खर्च जो है कांस्टेंट है तो पहले चावल का मूल्य कितना था, 16 रुपए, और बाद में कितना हो गया, 18। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 8:9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया चावल के मूल्य का अनुपात, चावल के मूल्य का अनुपात। और अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी खपत जो है वो कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो जो खपत का अनुपात है मैंने आपको बताया हुआ, यदि कोई भी जब हम किसी, यदि हमारे पास a गुणा b बराबर कांस्टेंट आ रहा है, तो यदि हम किसी एक चीज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसकी जो दूसरी वैल्यू है उसको हमें उसके उल्टे अनुपात में कम करना पड़ता है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए
यहाँ पे 8:9 में हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे खपत में हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च जो है वो कांस्टेंट रहे, तो 9:8 ही हमें करना पड़ेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि ये प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत में हम 9 पे हम 1 की कमी करने हैं, और इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 से 1/9%। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों के साथ डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये संख्याओं वाले क्वेश्चन किस तरह से हम इनको हल करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 135% है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी। अब ये पूछ रहा है कि 3 संख्याएं चौथी संख्या, तो चौथी संख्या पहले हमें पता होना चाहिए। तो जब भी इस तरह की परसेंटेज वैल्यू हमें दे रखी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चौथी संख्या यानी जो हमसे यहाँ पे जिस संख्या की बात कर रहा है उसको हमने मान लिया कि ये संख्या जो है वो क्या है 100। इस संख्या को हमने क्या मान लिया कि ये संख्या जो है वो 100 है। अब वो कह रहा है कि 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः, यानी जो पहली संख्या है वो इसका 120, 100 का 120 कितना होता है 120 ही, 120% निकालेंगे तो कितना आएगा 120 ही आएगा। और जो दूसरी संख्या है वो 125% है, चौथी संख्या का, चौथी संख्या 100 है तो इसका 125% कितना होगा 125 ही होगा। और तीसरी संख्या जो है वो 135% है इसका, चौथी संख्या का, तो चौथी संख्या हमने 100 मान ली, और 100 का 135% कितना होता है 135 ही होता है। तो जब हमने ये संख्या मान ली, अब हमसे क्या बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली और दूसरी की बात कर रहा है, यानी हमें इन दोनों से मतलब है, बाकी सबको भूल जाओ। तो जब हम इसको अनुपात में चेंज करेंगे, इसको हम अनुपात में चेंज करते हैं, तो अनुपात में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 गुनी 10 और 5 चौका 20, 24:25, ये 25 बार कट जाएगा, 25 बने 125। तो ये हमारे पास जो अनुपात है 24:25। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ पहली संख्या से, इसका हमें तुलना करवा रहा है पहली संख्या से। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 24, पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये जो 25 है ये दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या को हमें बेस मानना है, और ये से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, और गुणा में क्या आ जाएगा 100%। तो जब इसे काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा भी 4 सही 1/6। वैसे भी आपको पता है कि 1/24 की वैल्यू क्या होती है, 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/24 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 4 सही 1/6%। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, परसेंटेज जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट ना होकर के बता में नहीं रहती, आपको क्या सिंपल ही परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, उस दी गई संख्या को, जो भी हमें चौथी संख्या की बात कर रहा है जिससे वो तुलना कर रहा है, उसको हमें क्या मानना है, हमेशा 100 मानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है 100 है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है ये बहुत आसान है 40%। तो हम ऐसे जब भी परसेंटेज वैल्यू हमें मिलेगी तो हमें क्या मान लेना है कि जो हमारे पास संख्या होगी उसे हमें 100 मान के हल करना है, ताकि आसानी से हो जाए। किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, हमने वो संख्या मान ली 100, और इसी संख्या का 40%, यानी 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा। घटा देने पर हमने घटा दिया, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 7 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है कि 30 प्राप्त होता है, तो यानी ये 60 ना प्राप्त होकर हमें कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है। इसका मतलब 60 की वैल्यू 30 है, या फिर आप कह सकते हो कि 60 का हमें आधा प्राप्त हो रहा है, तो 60 का 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो हमने संख्या मानी थी उसका भी 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोबारा फिर इसको समझ लीजिए। किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, तो हमने वो संख्या का मान ली, हमने वो संख्या 100 मान ली, और 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 60 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचना चाहिए 30, तो मतलब ये आधा हो रहा है इसका, तो 100 का भी आधा कर दो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 50 आ जाएगा। अब ये तरीका मान लीजिए हम नहीं करना चाहते, तो दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% जो है वो घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। तो दूसरा इसका तरीका ये रहेगा, वैसे आप बेसिक से भी जा सकते हो कि आप उस संख्या को x मानो, ठीक है, फिर उसका 40% निकालो, फिर बराबर 30 रखो, आप वो इक्वेशन बन जाएगी, आप वहीं से x की वैल्यू निकाल दो, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा, या तो आप ये वाला तरीका लगाइए या फिर आप ऑप्शन के साथ जाइए। तो ऑप्शन क्या कहेगा, यदि वो संख्या हम 50 मान लेते हैं तो 50 का 40% निकालो तो 5 का 20, तो 20 आएगा, तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी ये ऑप्शन तो सही बेहतर है। दूसरा मानो ये संख्या 60 मानो, तो 60 का 40% निकालोगे तो 6 का 24, ये 24 आएगा, 24 60 में से घटाएंगे तो 30 हमें प्राप्त नहीं होगा, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये कट जाएगा। ये 70 का आप 40% निकालो 28 होगा, 28 इसमें से आप घटाओगे
तो 70 में से 28 घटाओगे तो आपको 30 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 40 का 40 पर 30 निकालोगे तो 16 आएगा, और इसमें 40 में 16 घटाओगे तो 24 बचेगा, 30 नहीं बचेगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो केवल कितना आएगा, 85 आएगा, क्योंकि 50 का 40 पर दिया कितना होता है 20, और 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे पूरा मैथ रीट लेवल 2 का जो मैथ है वो हम इस पे पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके ऊपर कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।